वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहनी थी। हमने इस वीडियो में पिछले पार्ट को भी ऐड कर दिया है। इस वजह से अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखा, कमेंट सेक्शन में दी गई टाइम लैप पर क्लिक करके डायरेक्ट न्यू पार्ट पर पहुंच जाओगे। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसकी मदर कोमा में है और उसकी जो यंग सिस्टर है वो स्कूल में पढ़ती है। उसे ही सब कुछ खर्चा चलाना पड़ता है। हमें ये भी जानने को मिलता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका है। उसके लिए हंटर ग्रुप क्रिएट किए हैं। हंटर अलग अलग रैंक के हैं, बिल्कुल लो रैंक से लेकर एस क्लास रैंक तक के हंटर्स यहाँ पर हैं। अब जो हंटर्स ज्यादा लेवल के नहीं हैं, उन्हें पैसे कमाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्हें फिर भी मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है। इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए महंगे महंगे गियर खरीदते हैं, भले ही वो पैसे कैसे भी जमा करे। जिन्वू उनमें से एक है जिनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और वो कमजोर है। बस वो दिल का अच्छा है, लेकिन दिल का अच्छा होने से कुछ नहीं होता। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जानने को मिलता है कि ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में 10 साल पहले एक मैजिकल गेट ओपन हुआ जिसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर आए। उसके ओपन होते ही यहाँ ह्यूमंस को पावर मिलनी शुरू हो गई थी और इसी पावर की बेसिस पर हंटर्स को रैंक दी जाती है। जिनके पास अच्छी पावर है उन्हें एस रैंक मिलती है, ए रैंक मिलती है, बी रैंक मिलती है, मगर जो कमजोर हैं वो ई रैंक पर जाते हैं। जिन्वू उनमें से एक है। इन सभी हंटर्स को मॉन्स्टर को मारने के साथ साथ कुछ डेंजन्स भी मिलते हैं। जिन्वू एक डेंजन में गया था, वहाँ पर उसे बहुत चोट लगी और आज वो वापस से अपनी टीम के पास जा रहा था। वो अपनी टीम के पास आता है तो यहाँ पर सभी उसका वेलकम करते हैं। कुछ दूसरी टीम के लोग जो कि अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो शॉक थे कि आखिर ये लड़का कौन है। इसकी एज भी ज्यादा नहीं है और दिखने में भी कमजोर लग रहा है, फिर भी सब इससे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। पर तभी वो दूसरा लड़का उसे बताता है कि असल में ये जिन्वू है। ये बहुत ज्यादा कमजोर है। ये इतना ज्यादा कमजोर है कि अभी पिछले टाइम जब सबसे कमजोर मतलब अभी तक का देखा गया सबसे वीक डेंजन जो था उसमें भी इसे चोट लगी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वू की फ्रेंड जूही जो कि उसी की टीम में है, वो आती है और जिन्वू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिन्वू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे असल में उसे चोट लगने का एक कारण ये भी था कि जब वो वहाँ डेंजन के अंदर गए थे तो उनकी टीम में कोई हीलर नहीं था। हीलर के ना होने से उनकी टीम अधूरी हो गई थी। इस बार जूही कहती है ये तो गलत बात है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। पर जिन्वू कहता है कि इनमें से गलती उसी की है क्योंकि वो कमजोर है। वैसे अब एक और डेंजन ओपन होने वाला था। जिन्वू भी वहाँ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो उनका जो लीडर है वो बताता है कि डेंजन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर संभल के रहना होगा। पिछली बार हमारे कई मेंबर्स को चोट आई थी। अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। जिन्वू के पास एक वेपन है जो कि ई रैंक का वेपन कहा जाता है क्योंकि उससे कम रैंक नहीं होती। ये उसे बहुत सस्ते में मिल गया था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं, इस वजह से उसने ये खरीदा। ये ज्यादा किसी काम का नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ डेंजन के अंदर पहुँच चुके थे। वैसे स्टोरी थोड़ी स्लो चलेगी लेकिन हम उसे थोड़ा फास्ट चलाएंगे। तो यहाँ पर जिन्वू की फाइट एक गॉब्लिन से होती है। जिन्वू उसे हरा देता है। इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इसके बाद उसे उस गॉब्लिन का क्रिस्टल मिल चुका था क्योंकि हर गॉब्लिन की बॉडी पर एक क्रिस्टल होता है। जिन्वू उसे रख लेता है, लेकिन इतने में ही उसकी तरफ एक दूसरा गॉब्लिन ने हमला कर दिया था। जिन्वू इतना तो जानता है कि उनके अटैक से कैसे बचना है। वो अटैक से बचते हुए अपने उसी ई रैंक वेपन से उस पर हमला करता है। वो वेपन लकड़ी का था, इस वजह से वो टूट गया था। साथ ही यहाँ पर वो गॉब्लिन जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू को चोट लग जाती है, लेकिन इतने में ही उसकी टीम का एक मेंबर वहाँ पर आकर उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। जूही भी वहाँ पर आ गई थी। हमें पता चलता है कि असल में वो एक हीलर है। वो जिन्वू को हील कर रही थी। तभी बाकी जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने डेंजन के बॉस को हरा दिया था। इसका मतलब उन्होंने सक्सेसफुली इस डेंजन को क्लियर कर लिया है। ये ज्यादा डिफिकल्ट डेंजन नहीं था। इस वजह से अभी जूही जिन्वू से कह रही थी कि इतने वीक डेंजन में भी तुम्हें चोट लग गई, आखिर तुम हंटर बनना ही क्यों चाहते हो। जिन्वू कहता है कि उसकी मजबूरी है और वैसे भी उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू के एक टीम मेंबर्स को वहाँ पर एक और गेट दिखता है। असल में यहाँ पर कई सारे डबल डेंजन भी मिल जाते हैं। ऐसा मिलना थोड़ा रेयर है पर उन्हें वो मिल चुका था। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में होना कहा गया है कि अगर उन्हें डबल डेंजन मिलते हैं तो उसे एक डेंजन को क्लियर करने के बाद उसे दूसरे डेंजन में नहीं जाना है। उसे इस चीज की रिपोर्ट
रिपोर्ट हंटर एसोसिएशन में करनी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि अगर उन्हें ऐसा किया तो ये डंजन उनके हाथ से चला जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब डबल डंजन मिलते हैं तो वो जो दूसरा डंजन है वो किसी और पार्टी को दे दिया जाता है और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ये जो दूसरा डंजन है वो रैंक डी का है। इसका मतलब अगर वो चाहे तो उसे आराम से क्लियर कर सकते हैं और इससे उस डंजन के रिवॉर्ड भी उन्हें मिल जाएंगे। वैसे इसके लिए वेटिंग की जाती है। उनके टीम में टोटल 13 मेंबर्स हैं, जिसमें 6 ने हाँ की थी और 6 ने ना। अब आखिरी डिसीजन जिन्वू का था। यहाँ पर जूही जिन्वू से कहती है कि तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। जूही ने तो मना किया था मगर जिन्वू थोड़ा सोचने के बाद हाँ कर देता है। असल में उसे भी पैसों की जरूरत है और डंजन क्लियर करने से उन्हें अच्छे खासे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। जिन्वू वीक है लेकिन उसे भी एक हिस्सा मिल जाता है जिससे कि वो अपनी यंग सिस्टर के स्कूल का खर्चा, खाने का खर्चा चला लेता है। अब अगले सीन में वो लोग वहाँ अंदर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखता है। वो सभी बहुत लालची हो रहे थे, इस वजह से वो गेट के अंदर जाना चाहते हैं। रास्ते में जूही जिन्वू को चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुम मरना क्यों चाहते हो। अभी अभी एक डेंजर में जो कि इतना कम लेवल का था उसमें तुम्हें चोट लग गई है। ये डी लेवल का है, यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा देख कर रहना होगा। जिन्वू इस पर हाँ करता है। वैसे अब वो उस गेट के अंदर आ चुके थे। अचानक से उस अंधेरे कमरे में बहुत सारी टॉर्च जलना शुरू हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि ये जगह बहुत बड़ी है, साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे स्टैचू रखे हुए थे। वो जब आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें एक और स्टैचू दिखता है। ये बहुत बड़ा स्टैचू था, ये वहाँ का सबसे बड़ा स्टैचू था और ये जिस चेयर पर बैठा हुआ था वो बिल्कुल थ्रोन की तरह लग रही थी। अब वो यहाँ पर नोटिस करते हैं कि जमीन पर एक सर्कल बना हुआ है जिसमें कुछ फॉर्मेशन टाइप की लाइंस बनी हुई थी। तभी वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ एक स्टैचू के हाथ में एक बोर्ड है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। उस पर 3 चीजें लिखी हुई थी और लिखा था कि ये कमांड है सभी के लिए। पहली चीज थी वर्शिप ऑफ गॉड, दूसरी थी प्रेस ऑफ गॉड और तीसरी चीज थी बिलीव इन गॉड। वैसे ये सब इंग्लिश में ही लिखी थी मगर इनका मतलब क्या है ये हमें आगे समझ में आएगा। वैसे उन सभी को महसूस हो रहा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है पर वहाँ कोई था नहीं। तभी जूही जिन्वू से कहती है कि इस बड़े से स्टैचू की आँख हिल रही है। जिन्वू वहाँ देखता है लेकिन वो स्टैचू नॉर्मल था। जिन्वू कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। तभी अचानक से वहाँ जो पीछे गेट थे, जिस गेट से वो आए थे, वो बंद हो जाता है। ये देखकर उनकी टीम का एक मेंबर तुरंत ही गेट की तरफ भागता है। उसे खोलने के लिए वो गेट को धक्का मारता है लेकिन इतने में ही वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा स्टैचू चलने लगता है और उस मेंबर की गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर बाकी सभी शॉक थे और बहुत ही ज्यादा डर गए थे। सबसे ज्यादा यहाँ पर जिन्वू डर गया था। वैसे अब उसे जूही की कही बात याद आती है। वो तुरंत ही उस बड़े स्टैचू की तरफ देखता है। वो स्टैचू अपनी आंख मूव कर रहा था और ये देखकर सच में जिन्वू बहुत डर गया था और वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। असल में जिन्वू पर कई बार हमले हुए हैं, तब वो हर सिचुएशन को बिल्कुल डिटेल में मेजर करता है। यहाँ पर जिन्वू सोच रहा था कि क्या चल रहा है। इतने में ही उसके दिमाग में कुछ समझ में आता है। वो तुरंत ही सब कुछ लाकर कहता है कि नीचे झुक जाओ। अब जितनों ने बात मान ली थी वो बच गए थे, वरना उस बड़े से स्टैचू की आंखों में से जो लेजर बीम निकल रही थी उस लेजर बीम ने सभी को खत्म कर दिया था जिन्होंने जिन्वू की बात नहीं सुनी थी। यहाँ पर जिन्वू ने जूही को नीचे कर लिया था, इस वजह से वो भी बच गई थी। यहाँ पर टीम लीडर जोंग जिन्वू की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने सही टाइम पर बताया और उन लोगों की जान बचा ली। वो जिन्वू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये हमला करने वाला है, लेकिन इस पर जिन्वू कहता है कि उसे ये बात नहीं पता थी, उसे बस कुछ डेंजर महसूस हुआ, इस वजह से उसने आवाज लगाई। यहाँ पर सॉन्ग कहता है कि वो पहले भी और दूसरी टीमों के साथ डेंजन में जा चुके हैं और सबसे बड़ा डेंजन रैंक बी का पार किया था, लेकिन उसके हिसाब से ये डेंजन रैंक ए से भी ऊपर है। इसका मतलब ये एस रैंक डेंजन है। ऐसे डेंजन पर आना उनका बिल्कुल सही नहीं था और यहाँ तक कि उन्होंने इसकी परमिशन भी नहीं है। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वैसे यहाँ पर सॉन्ग वही चीज रिपीट कर रहा था जो कि उस बोर्ड पर लिखी थी। जिन्वू कहती है कि ये शायद इसी बड़े स्टैचू के लिए लिखी गई है और शायद इस डेंजन का यही गॉड है। यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें जिन्वू की सिस्टर दिखाई जाती है। वो अभी स्कूल में थी और अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। उसके फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हारा भाई एक हंटर है। इस पर जिन्वू की सिस्टर कहती है कि हाँ वो एक हंटर तो है पर वो बहुत ही कमजोर है। हर डेंजन से आने के बाद उसे चोट लगी मिलती है और वो किसी भी डेंजन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। वैसे अब हम वापस से डेंजन के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग सभी से कह रहा था कि हम इस बड़े से स्टैचू को नहीं हरा सकते, हमें बस कोई तरीका ढूंढना होगा यहाँ से निकलने का। लेकिन जब वो ये सब कह रहा था तभी उनके बीच से
ही उनका एक मेंबर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, पहले ही मैंने मेजर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मुझे बहुत बड़े गिल्ड में ज्वाइन होना है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता और वैसे भी इतना पावरफुल है कि ये स्टैचू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल में उसकी स्पीड बहुत तेज है, वो पूरी स्पीड से वहाँ कीट की तरफ भागता है और कहता है, बड़े स्टैचू अगर तुम मुझ पर हमला कर सकते हो करके दिखाओ। तो वो बहुत ही स्पीड के साथ भाग रहा था, लेकिन वो बड़े स्टैचू की आंख अचानक से ग्लो करती है